श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण को भागवत में श्री कृष्णस्त भगवान स्वयं कहा कि भगवान स्वयं निर्गुण रूप से सगुण रूप में भगवान कृष्ण बनकर प्रस्तुत हुए और उन्होंने पूरे विश्व में शांति का पाठ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ बताया। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर हम आपको एक ऐसा विशेष मंत्र बताने जा रहे हैं जिस मंत्र के प्रभाव से आपके सभी कार्य संभव हो जाएंगे। यदि इस मंत्र का जाप आप आज के दिन कर लेते हैं तो आज विशेष अष्टमी, भाद्रपद महीने की अष्टमी है। यदि रात्रि के 12 बजे आप इसका अनुष्ठान करते हैं, जाप कर लेते हैं तो आपके मन की सारी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देते हैं। ये ऐसा विशेष मंत्र है जो बहुत छोटा और बहुत प्रभावी मंत्र है, जिसको पढ़ने मात्र से आपकी सारी मनोवांछित इच्छाएं, धन, विद्या, यश, सम्मान, विजय सब कुछ संभव है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। आपको प्रेम मिल सकता है, आपको धन मिल सकता है, आपको विजय मिल सकती है, आपको जीत मिल सकती है, आपको सम्मान मिल सकता है। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ये विशेष मंत्र है, इस मंत्र को आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपको बताने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का ही यह मंत्र है और जब इस मंत्र को आप पढ़ते हैं तो यह मंत्र तत्काल प्रभाव करने लगता है। और विशेष अष्टमी के दिन भगवान का प्रागट्य हुआ था और कहते कि भगवान का प्रागट्य रात्रि के 12 बजे हुआ था। यहाँ चंद्रमा का उदय हुआ, वहीं दूसरी तरफ भगवान का अवतार हो गया था। तो आज भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की रोहिणी में नक्षत्र में भगवान का अवतार हुआ था। हमारे सनातन धर्म में इस पर्व को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का रूप विष्णु का ही अवतार हैं, वो 10वां अवतार माने जाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी तिथि को हुआ था। यह विशेष तिथि है क्योंकि भगवान विशेष तिथि चुनते हैं तभी वह अवतार लेते हैं। तो इस तिथि को विशेष माना जाता है। यदि आप चाहें तो इस विशेष तिथि को और विशेष बना सकते हैं और इस दिन रात्रि के 12 बजे यदि आप इस जप का प्रारंभ कर लेते हैं और मात्र 108 बार इसे प्रारंभ करते हैं, जप कर लेते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। भगवान के प्रागट्य के समय भगवान का अवतार कारागृह में हुआ था, लेकिन जैसे ही भगवान का अवतार हुआ वह अवतार लेते ही, देखिए प्रागट्य तो कारागार में हुआ था, लेकिन उसके बाद जब भगवान पैदा हुए तो सारे जो जितने भी सैनिक थे, जो वहाँ के प्रहरी थे, उनको नींद आ गई। कहते हैं कि भगवान के आते ही सब दिशाओं में विश्राम हो जाता है, सभी के मनों में शांति हो जाती है। तो कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए थे। तो एक ऐसा मंत्र भी ऐसा है, इस मंत्र को जप लेते हैं यदि सिद्ध कर लेते हैं तो आपके सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आपके जो दरवाजे बंद हैं ना जीवन में, वो सब खुलने लगेंगे। जिस प्रकार भगवान के प्रागट्य होते ही सब द्वार खुल जाते हैं, वो ठीक उसी प्रकार इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सारे बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। और चाहे कितनी बाढ़ आई हो नदी में, भगवान उस नदी से पार करा देते हैं। तो आपके जीवन में चाहे कैसी विपत्तियों की बाढ़ हो, आपको उन विपत्तियों की बाढ़ से भगवान श्री कृष्ण पार करा देंगे। ये ऐसा विशेष मंत्र है। मंत्र बड़े प्रभावशाली होते हैं। कहा जाता है कि मंत्राधीनम च देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। इसलिए इन मंत्रों का उच्चारण करने से देवता आपको आपके अनुरूप फल देने लगते हैं। तो आज मंत्र साधना के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं आपके बीच ऐसा विशेष मंत्र जिस मंत्र से आपके किस्मत के ताले खुल जाने वाले हैं। और कब? जन्माष्टमी की रात्रि के समय, रात्रि के 12 बजे अगर आप इसको प्रारंभ करते हैं तो विशेष इसका प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र सिद्ध हो जाता है क्योंकि यह सिद्ध मुहूर्त है। जन्माष्टमी पूरे विश्व भर में मनाया जाने वाला विशेष पर्व माना जाता है और इस पर्व के दिन विशेष मुहूर्त है रात्रि 12 बजे। यदि आप इस मंत्र को शुरू कर लेते हैं तो मंत्र बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाता है। और भगवान को तो योग योगीश्वर कहा गया है। तो अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो आपके अंदर भी अनेक जो सिद्धियां हैं वो सब आपको दे देते हैं, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तो मंत्र बहुत सरल, बहुत छोटा है
और मात्र इसको 108 बार जपने में आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। और यदि आप इस मंत्र को 108 बार आज पढ़ लेते हैं तो इसका उपयोग आप पूरे जीवन भर कर सकते हैं और हर परिस्थिति में कर सकते हैं। यह विशेष मंत्र बड़ा प्रभावी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह प्रभावी मंत्र मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, मंत्र साधना से पहले आपको पवित्र होना अति आवश्यक है। आपको सायंकाल 6 बजे स्नान कर लेना है। सुबह तो स्नान करना ही है, लेकिन इस साधना को यदि आप करने जा रहे हैं तो सायंकाल पुनः स्नान करें 6 बजे। 6 बजे से एक विशेष आपका उपवास दिन भर तो रहेगा, लेकिन आपको यह साधना करनी तो पूरे शाम तक उपवास रखना होगा। तो 6 बजे स्नान ध्यान करके संध्या वंदन कर लेना है और उसके बाद मन ही मन में अपने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र का पाठ करते रहना है रात 12 बजे तक, मन ही मन। संख्या को उसकी कोई विशेष नहीं है, जब भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें जब आपको याद आए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस मंत्र का जाप कर लें। और रात्रि 12 जैसे ही बजते हैं उससे पहले ही अपना आसन लगा लें। लाल रंग का आसन लगाना है। सामने भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में एक छोटी सी मूर्ति या चित्र रख लें। उस पर सुंदर पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, चंदन पिठ्याक्षत लगाएं। आचमन करने के बाद देवाकर्षण मंत्र हम आपको अक्सर बताते हैं, वो देवाकर्षण मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। देवाकर्षण मंत्र का 1 माला जाप कर लें। इस सब को आपको 12 बजे से पहले ही करना है। जैसे ही 12 बजे का शुभ मुहूर्त आता है तो ये विशेष मंत्र इस प्रकार है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 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 ओम क्लीं कृष्णाय नमः।